तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, आपने दादाजी को मार तो दिया, किंतु वो घायल अवस्था में है। पुत्र पौत्रों का कर्तव्य है कि वो उनके पास जाएं और उनके बारे में कुछ पूछे, उन्हें कुछ खिलाए पिलाए। बुजुर्गों के पास जब जाते हो तो कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों एक साथ गए। अर्जुन के सिर पर दादा ने हाथ रखा, कहा वो तेरा मित्र नहीं आया क्या? बोले आया है। तब श्री कृष्ण चरणों की ओर से आए, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद हंसने लगे। और भीष्म पितामह हंसे तो भगवान और हंसे, खिलखिलाते हुए हंसे। भगवान भी हंसे, भीष्म भी हंसे। तो भीष्म ने कहा भगवान को, तुम क्यों हंसे? बोले पहले तुम हंसे तो हम ही हंसे, पहले तुम बताओ तुम क्यों हंसे? तो भीष्म कहने लगा, हम तो इसलिए हंसे कि इस महाभारत के युद्ध में हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने, कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि मैं अस्त्र शस्त्र तुमसे उठवा कर रहूंगा। और इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि तुम हार गए। भगवान को बोल रहा तुम हार गए, किसके लिए? मेरे लिए। मैं क्या हूं? बोले मैं भक्त हूं। जैसे कभी कभी माता पिता अपने बच्चे के सामने हार जाते हैं, हारते कि नहीं हारते? कुछ ऐसा काम बेटा कर दे, कुछ ऐसा कर्म कर दे, तो माँ बाप अपने बच्चे के सामने समर्पण हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो इसका मतलब सचमुच थोड़ी हारे हो, लेकिन उनके सामने विनम्र हो जाते हैं। अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त की कभी भी भगवान निंदा नहीं सुन सकते और निंदा नहीं देख सकते, न कर सकते हैं। चलो बहुत हो गया, भगवान ने कहा बहुत हो गया। और तो कृष्ण ने कहा तुम भी तो कम नहीं थे दादा, मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तुमने भी तो पूरा जोर लगाया। भीष्म कह रहे क्यों नहीं लगाऊंगा। और तब श्री कृष्ण अर्जुन के संग जब रथ पर बैठे थे, युद्ध हो रहा था भीष्म और अर्जुन का। भीष्म और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था तो कैसे बाणों की वर्षा करी भीष्म ने। अर्जुन को मौका तक नहीं दिया, तुणीर में हाथ डालने का मौका नहीं दिया, हाथ डालने का मौका नहीं दिया। एक बाण, जब तक हाथ ऐसा करे दूसरा तीसरा, तब गुस्सा नहीं आना था कृष्ण को? बोलो बोलो। और श्री कृष्ण ने तुरंत ऐसे किया और भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। और भीष्म पिता ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। बस 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 हो गया, बहुत हो गया, बस 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 बस। बोले मुझे आपकी प्रतिज्ञा तोड़नी।
भक्त जीत गया, भगवान हार गए। भक्त जीत गया, भगवान हार गए और भक्त आनंदित हो गए। श्री कृष्ण ने भीष्म जी को कहा, मांगो, क्या चाहिए आपको? भीष्म ने कहा, एक इच्छा है। बूढ़े आदमी के पास, वृद्ध आदमी के पास जब जाते हो ना, तो उसको पूछा करो, कुछ इच्छा है? तो भीष्म ने कहा, एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है और वो कुंवारी रह गई, मैं मरने वाला हूं, उस बेटी का ब्याह हो जाता तो कितना बढ़िया था। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, दादा बेटी का ब्याह तो हो जाएगा, पर उसके लिए एक दूल्हा चाहिए। बोले वो दूल्हा भी मैंने देखा है। कौन है वो दूल्हा? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे बरमोक्तिकं करतले वेणु करे कंकण। कस्तूरी तिलक लगाता है, बैजंती माला है, कानों में मकराकृत कुंडल है, गले में भगवान ने कहा मेरी ओर इशारा है। तो दादा कहने लगे, हाँ कान्हा, वो कोई और नहीं है, वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। तो बोले फिर बेटी कहाँ है? वो बेटी कहाँ है? बोले बेटी भी नहीं है, तो फिर क्या है? आप तो कह रहे थे मेरी बेटी कुंवारी है। बोले मेरी बुद्धि आज तक कुंवारी है। भीष्म पितामह ने कहा, मरने की स्थिति में है भीष्म और कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि कुमारी है। मैंने अभी तक किसी को मन से, कर्म से और वचन से कभी किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखा। मैं आज तक ये बुद्धि कुमारी है और इसके लिए उपयुक्त वर अगर कोई है तो आप हो। और दूसरा अर्थ है, एक अर्थ तो ये है और दूसरा अर्थ है कि 6 महीने बीत गए, हे कृष्ण तुम मेरे सामने हो, इसलिए अब मेरे ये प्राण पखेड़ू उड़ जाए बस। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। और भगवान जैसे ये मर रहा था ना, इसके प्राण पखेरु, और भगवान ने केवल भीष्म ने ही देखा और भगवान श्री ने चतुर्भुज रूप धारण कर दिया। चतुर्भुज रूप बन करके मरने वाले के सामने खड़े हो गए। हा हा हा, ऐसी मौत किसको मिले बोलो।